नमस्कार साथियों। आज मैं विशेष रूप से आपके सामने प्रस्तुत हूँ और बात करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में ये पत्रकार जो टीवी रिपब्लिक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद जो एक चलन चला कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसको सपोर्ट देना शुरू किया और उसको एक नया रूप और रंग देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो गौरतलब हो, मैं इसको इस तरह से मानूंगा कि अर्नब गोस्वामी ने टीवी के माध्यम से एक मुख्यमंत्री को बहुत अपशब्द कहे और सबके सामने कहे। उसके सबूत की भी जरूरत नहीं है, हम सब उसके लिए उस शब्दों का, उस सभ्यता का हम कोई भी, मेरे ख्याल से भारतीय नागरिक संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों के विरुद्ध में ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक नहीं बोल सकते। और जो कुछ उन्होंने किया, एक घटनाक्रम चलाया रिया को लेकर, सुशांत को लेकर, और जो उन्होंने सवाल जवाब थे वो ठीक थे। उन्होंने केस उठाया, केस को अपने पहलू से देखने का, रंग देने का कोशिश किया। यहाँ तक उन्होंने जजों से पहले ही अपना न्याय भी दे दिया है कि हत्यारी रिया ही है। वो मैं इस मैटर में नहीं जाऊँगा, वो मेरा वक्तव्य का हिस्सा भी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक गिरफ्तारी हुई है। इस देश के संविधान में कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है। अगर किसी के आत्महत्या के उकसाने वाले केस में मुंबई पुलिस ने अगर उनको गिरफ्तार किया है और वो सही है, मान लीजिए, तो वो छूट के आएंगे, इसमें क्या दो राय है। लेकिन पार्टी विशेष के रूप में पूरी अपनी साख लगा देना, गृह मंत्री से उसका निवेदन कर देना कि इस केस को देखें, ये मैं इसको भारतीय परंपरा के, संविधान के विरुद्ध देख रहा हूँ। और ये अच्छा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि किसी भी रूप को एक नया रूप, रंग देना अच्छी बात नहीं है। चिदम्बरम साहब को गिरफ्तार किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोध में बहुत शांतिपूर्वक बात की, लेकिन इस तरह से भी नहीं की जैसे कि आज किया जा रहा है पत्रकार के रूप में। दोनों में बहुत फर्क है। और एक बहुत ऊंची हस्ती है, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, केंद्रीय मंत्री थे, बड़ा अच्छा रसूखदार थे, लेकिन कानून ने उनको गिरफ्तार किया। कानूनी दायरे में कुछ बात थी, उस धाराओं के आधार पर, और किसी ने कोई ऐसा बात नहीं की जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी को ठेस पहुंचती, और वो गिरफ्तार हुए और अपने आप कानूनी कार्रवाई संविधान के दायरे में बाहर भी आ गए। फिर ऐसा क्या है जिसको देखकर अर्नब गोस्वामी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे लगी है? क्या ये हम मान लें कि अर्नब गोस्वामी ही आपको की पार्टी का प्रचार करने में था, आपको हेल्प करता था, या फिर उसको एक पत्रकार के रूप में लें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति प्रहार उन्होंने नहीं किया है, परंतु पुलिस की अभिव्यक्ति भी कुछ चीज़ें, पुलिस के भी कुछ कानून, उस पर प्रहार आप कर रहे हैं। सोचने की बात होगी कि अर्नब अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई किसी को भी कुछ भी कह सकता है। वो भाषा और मर्यादा भाषा का भी प्रयोग देखना पड़ता है। और मेरे ख्याल से किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी ये नहीं है कि वो किसी को गाली गलौज करे या मार कुटाई या सीधा सीधा धमकी देने की बात करे। वो लहजे को हम स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं बोल सकते हैं। वो दूसरे की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को बंधित करने की परिभाषा है, यानी कि वायलेंस ऑफ एनी एक्ट। पुलिस का कुछ काम है, तो उसको अगर हम वायलेंट कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में कुछ बात कर रहे हैं, तो वो भी एक स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास ही है। पुलिस का भी कुछ काम है, नियम है, कानून है। अर्नब जी के मैं साथ में हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जिस कानून में गए हैं या जिस वजह से गए हैं, वो उन पर आरोप सिद्ध ना हो सके, वो सात सम्मान वापस आए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से भी और उनके कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करूँगा, 130 करोड़ जनता को आपने, पूरे भारत को आपने उसमें लाद दिया, जो कि सही नहीं है। बहुत से लोग उस बात उनके साथ में नहीं है, विरोध में, और ऐसे न जाने कितने पत्रकारों के साथ ही व्यवहार होता है, लेकिन उसके लिए कभी कोई आवाज़ नहीं आई। हाथरस की बेटी के लिए कोई आवाज़ नहीं की भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े संगठनों ने, लेकिन अर्नब गोस्वामी के लिए वो खड़े हो गए हैं। और ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारी राजनीति का सीख और साख पता नहीं इस भारत को और इस भारत के संविधान, इसके नागरिकों को किस सोच के साथ और किस दिशा में लेके जा रही है। ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी कांग्रेस पार्टी का हूँ, परंतु मैं संविधान और संवैधानिक
बातों के पक्षधर में भी हूँ, मैं भारत के पक्षधर में हूँ, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और ये मेरी अभिव्यक्ति है। मानना और नहीं मानना ये कोई दबाव नहीं है किसी पर ये मेरा मानना है कि अगर पुलिस किसी आरोप में किसी को गिरफ्तार की है और न्यायिक हिरासत भी दे दी है जज, यानी कि जज भी उसमें इंक्लूड हो गए, तो ये सब गलत नहीं हो सकते। थोड़ा धैर्य रखें, इसको ऐसा इशू ना बनाए। जय भारत।